मैं एक ऑफिस में काम करता था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम प्रिया था। जब वो पहली बार ऑफिस आई तो ऑफिस में काम करने वाले मेरे सारे सहकर्मी बस उसको ही देखते रह गए। जब से प्रिया की प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी तब से मानो जैसे मैं जी उठा। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में प्रिया पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब तो प्रिया के सामने मुझे अपनी पत्नी की शख्सियत बोनी लगने लगी थी। वैसे सुनीता में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर प्रिया से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है प्रिया में जो सुनीता में नहीं है। शायद मुझे प्रिया से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी सुनीता से करता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती कि ना जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब प्रिया की प्यार भरी नजर मुझ पर मेहरबान होगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा। ऐसा लगता था मानो उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। तो सुनीता मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूत रह पाती। अब उसकी सावलिया नजर मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी सुनीता मेरे नजदीक आने की कोशिश करती तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ साथ मेरी प्रिया को पाने की चाह बढ़ने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे सुनीता से तलाक लेकर प्रिया को अपना बनाना होगा। अब मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। सुनीता के चाचा के अचानक बीमार होने के चलते वो 1 हफ्ते के लिए कानपुर क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनीता का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी खुशी दे गया। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह से तैयार होकर प्रिया के पास पहुंच गया। जब मैं प्रिया के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वो किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े थे। प्रिया ने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम अचानक मुझे सामने देख। वो हड़बड़ा गई। वो क्या है ना, आज मेड नहीं आई है। यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे लिए पानी लेने चली गई। प्रिया के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देखकर मेरा जी मचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी सुनीता की कदर समझ आने लगी थी। वो तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता था। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रिया मुझसे पूछ बैठी। मैंने कहा, हाँ भूख तो लगी है, ये ले टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रिया मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का भूत भी उतर गया। वो क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। प्रिया अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक जो भी कुछ मैं प्रिया के लिए महसूस कर रहा था वो सिर्फ एक छलावा है। मेरा उखड़ा मुंह देखकर तुरंत प्रिया ने अपना अगला पासा फेंका। तुरंत मेरे पास आई। मैं गुस्से से तमतमा उठा। वो कहने लगी, अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वो करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वो मुझसे लिपटने लगी। ने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मजा दिखाती हूँ। इतना कहकर वो मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, प्यार बिना शर्त के होता है प्रिया। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। वो कहने लगी, आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वो चुकानी पड़ती है। इतना कहकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। प्रिया के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं टूट सा गया और उसे धक्के देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह प्रिया जोर से चीखते हुए बोली, राजेश मेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज हो? और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल गया।